है, आप गलत मत बोलेगा। सर मीडिया से क्यों छुप रहे कहीं विधायक जी इस बात से नाराज हैं कि उनको सभागार में बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो कहीं विधायक जी को सीट मिली लेकिन वे सोते हुए नजर आए। कहीं मंत्री जी अपनी ही पार्टी के विधायक के बिना कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते नजर आए, तो कहीं मंत्री जी पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट में हमने आपको बीकानेर के कलेक्ट्रेट सभागार की गाथा बताई थी कि क्या कुछ वहां हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर देखिए। अब आपको जालौर की बताते हैं, जहां जवाई बांध के पानी सहित जिले भर के किसानों की समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई, लेकिन प्रभारी मंत्री के बिश्नोई किसानों से ज्ञापन लेने और वार्ता के दौरान मीडिया के सामने सवालों से बचते नजर आए। किसान अपनी समस्याओं पर खुलकर चर्चा चाहते थे, लेकिन प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट ये कह दिया कि वे मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, बातचीत नहीं करेंगे और मंत्री जी सभागार छोड़कर बाहर चले गए। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ ये खड़ा होता है, जो मेरे मन में न जाने कब से उद्दंडता मचा रहा है कि क्या मंत्री जी को मीडिया के लोगों की शक्ल पसंद नहीं आई या अपनी पोल खुलने का डर था। ये तो मंत्री जी बेहतर बता पाएंगे और ये सवाल अगली प्रेस वार्ता में जरूर पूछा भी जाएगा। इसी प्रेस वार्ता में एक और ऐसा दृश्य कैमरों में कैद हुआ जो प्रशासन पर ही नहीं, सरकार के मंत्रियों पर और जनता की पसंद पर सवाल उठाता है। जब राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग नींद लेते हुए नजर आए, ये दृश्य आम जनता के मोबाइल पर मीम्स की पहली पसंद बन गया। इसके साथ चर्चा कर लेते हैं कोटपुतली की भी, जहां भी लगभग सेम ऐसा ही हाल था। पत्रकारों के सवाल प्रभारी मंत्री पर भारी पड़ते दिखे। जिला प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी की प्रेस वार्ता हंगामेदार रही। 3 मिनट तक पहले तो मंत्री ने 2 साल के कार्यकाल में किए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान किया और फिर स्थानीय पत्रकारों ने उनसे जनता से जुड़े मुद्दों पर बात की, सवाल किए, तो असहज नजर आए मंत्री चौधरी पत्रकारों से उलझते दिखाई दिए और आखिरकार स्थिति और तनावपूर्ण होती दिखी तो प्रभारी मंत्री अचानक प्रेस वार्ता छोड़कर बाहर चले गए। अब यहाँ तक आ गए हैं, 2-3 जिलों की चर्चा हमने कर ली है, तो इस लिस्ट को थोड़ी और लंबी किया जाए। और इस दौर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी पीछे नहीं दिखे, इनकी भी बात कर लेते हैं। भीलवाड़ा का ये मामला है, जहां जिला कलेक्ट्रेट सभागार में उप मुख्यमंत्री ने यही किया। 2 साल के कार्यकाल में हुए कामों को गिनाया, लेकिन जब पत्रकारों के सवालों की बारी आई तो वे उठकर चलने लगे, कहने लगे मैं तो ब्रीफिंग के लिए आया था, अब राजसमंद जोधपुर जाना है। इस बात पर एक पत्रकार ने ताना मारते हुए ये कह ही डाला कि यहाँ क्या फिर डाक डालने आए थे, और इस सवाल का जवाब प्रेमचंद बैरवा के पास नहीं था और उन्होंने एक स्माइल पास की और चल दिए। अब जनता इस उधेड़ बुन में लगी हुई है कि जनप्रतिनिधि हमने गलत चुने थे या अब सत्ता में आकर ये बदल गए हैं। अब जगह जगह से आ रहे ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार पत्रकारों से बचते ये मंत्री विधायक क्यों नजर आ रहे हैं, और सरकार के 2 साल पूरे होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भाजपा के ही नेता, भाजपा के ही मंत्री, भाजपा के ही प्रभारी मंत्री इन कार्यक्रमों में अनुरक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक राय हम आपसे मांगते हैं कि क्या लोकतंत्र के नुमाइंदे ऐसे होने चाहिए? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब इस पूरे मामले को लेकर जब 2-3 जगहों से सेम मामले आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेगी, कहीं ना कहीं बयानबाजी होगी। तो इन सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।